संसार के लोगों को क्या पुकारना, कोई नहीं आने वाला। यदि पुकारना है भगवान को पुकार, इसलिए समझाया, इशारा किया। द्रौपदी जाने गई। द्रौपदी ने भगवान को बुलाने का प्रयास किया। दुशासन क्या कर रहे हैं, साड़ी उतारने का प्रयास कर रहे हैं। द्रौपदी के एक हाथ में साड़ी का पल्लू है और एक हाथ ऊपर है। कन्हैया रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान नहीं आए। बोले भगवान कैसे आएंगे? बोले पहले विश्वास करो, भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान का तो काम है अपने भक्तों की रक्षा करना, भक्तों पर कृपा करना। पहले आप विश्वास तो करो। विश्वास नहीं। द्रौपदी जान गई मेरी भक्ति में कोई ना कोई कमी है जो भगवान नहीं आए। इसलिए द्रौपदी ने क्या किया, साड़ी के पल्लू को छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर कर लिए। कन्हैया तो आपको आना ही पड़ेगा, मैंने आपके ऊपर विश्वास कर लिया, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। यदि अब भी आप नहीं आए, संसार के लोग क्या कहेंगे कि द्रौपदी ने अपने भाई पे विश्वास किया, कृष्ण नहीं आए। और कन्हैया यदि आप लाज बचाना चाहते हो तो कौन है उतारने वाला, और यदि आप लाज उतरवाना चाहते हो तो कौन है बचाने वाला। कन्हैया सब कुछ आप ही करते हैं। और वैसे भी कन्हैया हमने आपके ऊपर विश्वास कर लिया, हमारा क्या बिगड़ेगा, लाज तो आपकी ही जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। द्रौपदी रो रही है, भगवान को अपने पास बुलाने का प्रयास कर रही है। द्रौपदी जैसे विश्वास के साथ में भगवान को पुकारा, भगवान ने साड़ी में प्रवेश किया। भगवान ने साड़ी में प्रवेश किया। साड़ी में प्रवेश क्या किया, साड़ी ही बन गए।
भगवान साड़ी बन गए। दुशासन क्या कर रहे हैं? साड़ी उतारने का प्रयास कर रहे हैं। अब दुशासन चिंता कर रहे हैं कि इतनी बड़ी साड़ी कैसे बन गई। बोले साड़ी में नारी है या नारी में साड़ी है? दुशासन कहते हैं नारी में साड़ी है या साड़ी में नारी है? द्रौपदी क्या कहती है? सुनो, ना तो नारी में साड़ी है ना साड़ी में नारी है, ये तो मेरे बांके बिहारी है, ये तो मेरे कन्हैया आ गए रक्षा करने के लिए। दुशासन कितना बल है दुशासन में। साड़ी उतारते उतारते थक गए, दुशासन चित हो गए। ऐसे भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। भगवान सबकी रक्षा ऐसे ही करते हैं, लेकिन द्रौपदी के जैसे विश्वास हो, जैसे द्रौपदी का विश्वास था ऐसा विश्वास हो। सभा में 3 व्यक्ति हैं जो जानते हैं भगवान आ गए। 3 कौन है? पितामह, अर्जुन, द्रौपदी, 3 ही है। भगवान आ गए। इसी तरह भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। पांडवों ने एक बार जुआ खेला, द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ। दूसरी बार जुआ खेला, 12 वर्ष का वनवास मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। लास्ट में क्या हुआ? युद्ध है। युद्ध में क्या हुआ? भीम ने दुर्योधन की झंगा तोड़ दी। तो झंगा तोड़ दी, दुर्योधन मरने वाले हैं। दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा आ गए। अश्वत्थामा कौन है? गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण देवता हैं। बोले मित्र ये कैसे हुआ? बोले क्या बताऊं? भीम ने झंगा तोड़ दी। बोले आप चिंता ना करो, मैं 5 पांडवों को जान से मार दूंगा। अश्वत्थामा चले गए पांडवों को मारने के लिए, लेकिन जिसको बचाने वाले भगवान हैं उसे कौन मार सकता है? रात्रि में कृष्ण भगवान ने क्या किया? 5 पांडवों को अपने साथ में ले गए गंगा स्नान के लिए। जहां पे 5 पांडव सोते हैं वहां पे पांडवों की पुत्र सो रही। जैसे पिता वैसे पुत्र चेहरा मिलता है। अश्वत्थामा ने क्या किया? 5 पुत्रों को जान से मार दिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को। द्रौपदी को पता चला द्रौपदी युद्ध कर रही है, पागल सी हो गई द्रौपदी। जैसे पांडवों को पता चला, पांडवों ने क्या किया? अश्वत्थामा को लेके आए द्रौपदी के पास में। अर्जुन बोले द्रौपदी अश्वत्थामा ने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, तुम ऐसा करो अश्वत्थामा को मार दो, बदला पूरा हो जाएगा। द्रौपदी क्या कहती है? बोले छोड़ दो अश्वत्थामा को, छोड़ दो अश्वत्थामा को, जाने दो। बोले क्यों? बोले अश्वत्थामा को क्यों छोड़ दे? अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया, अश्वत्थामा को तो जान से मार दूंगा। भीम कहते हैं। द्रौपदी बोली अश्वत्थामा को छोड़ दो। बोले क्यों? बोले अश्वत्थामा गुरुपुत्र है। अश्वत्थामा कौन है? गुरुपुत्र। दूसरा अश्वत्थामा ब्राह्मण देवता है, इसलिए छोड़ दो, जाने दो। भीम बोले द्रौपदी कैसी बातें कर रही हो? तुम कहती हो छोड़ दो, इस अश्वत्थामा का खून पी जाऊंगा। अश्वत्थामा ने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, मैं अश्वत्थामा को जान से मार दूंगा। द्रौपदी क्या कहती? आप ये बताइए कि अश्वत्थामा को मारने से मेरे पुत्र वापिस आ जाएंगे? वो तो चले गए, वापिस नहीं आने वाले। अश्वत्थामा को मारने से गुरु माता रोएगी, गुरु माता की आंखों में आंसू आएंगे, और मैं नहीं चाहती हूं कि गुरु माता रोए, गुरु माता की आंखों में आंसू आए। इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दो। इसे कहते हैं दया। द्रौपदी की बातें सुनने के बाद कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसा मन होना चाहिए, ऐसा मन, दया। जिस व्यक्ति में दया है ना, वही श्रेष्ठ इंसान है। दया क्या है? दया धर्म का मूल है,
मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक सांसें चल रही है हम सब में दया होनी ही चाहिए। दया धर्म का मूल है। द्रौपदी बोली अश्वत्थामा को छोड़ दो। अर्जुन बोले कन्हैया से, कन्हैया अब क्या करें, अश्वत्थामा को छोड़ने की मारे। भगवान बोले ना छोड़ो ना मारो। तो बोले क्या करें, बोले ना छोड़ो ना मारो, बीच वाला काम करो। बोले बीच वाला काम क्या है? कृष्ण भगवान बोले एक सामान्य व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। जिनका समाज में मान सम्मान है उनको गोली मार दो। गोली मारने से, गोली लगने से एक बार मृत्यु हो जाएगी। यदि आप उनका अपमान करोगे, अपमान को याद कर करके वो बार बार मरेंगे। जितनी बार अपमान को याद करेंगे उतनी बार ही मरेंगे। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। अश्वत्थामा का अपमान करो। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कटु शब्द बोलते हैं, और ऐसे कटु शब्द बोलते हैं कि आपको लग जाते हैं, भूल नहीं पाते हो आप। ऐसे कटु शब्द, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर नहीं भरते वो घाव जो बनते हैं कड़वी बोली से। अश्वत्थामा का अपमान करो। अपमान कैसे किया?